नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर का समय, आने वाले अगले 5 दिन, यह महाभविष्यवाणी अगर सच नहीं हुई तो हम मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। क्योंकि आज की वीडियो में वो सच्चाई आपके सामने रखेंगे जो आपके भी होश उड़ा कर रख देगी। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी आज हम आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम यूं बनने लगेंगे। कहते हैं इस दुनिया का एक उसूल है, जब तक दुनिया वालों को देते रहोगे जब तक आप अच्छे रहोगे। लेकिन वही अगर आपने दुनिया वालों से मांगना या लेना शुरू कर दिया, चाहे वो आपका अपना हो, वहाँ वो मुंह फुलाना शुरू कर देंगे। वहाँ वो आपसे दगाबाजी करना शुरू कर देंगे, आपके साथ रिश्तों में समझौता करना शुरू कर देंगे। और यही सच्चाई है, ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये बात समझनी होगी। हमें किस तरह से रहना है, हमें ये बात समझनी होगी। चाहे कुछ करके बनेंगे तो भी बुरे बनेंगे, चाहे कुछ नहीं करेंगे उनके लिए तो भी बुरे बनेंगे। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि कुछ न करके बुरा बना जाए। इससे एक तो आपके पैसे भी आपके पास ही रहेंगे, उधार पैसा भी किसी को नहीं देना पड़ेगा, किसी को जुबान भी नहीं देनी पड़ेगी। और समय के साथ तो सभी पटरी पर आ ही जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ बहुत बार हुई है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि आपने किसी की मदद तो की है, लेकिन सामने वाले उस व्यक्ति ने आपको हमेशा या तो बाद में ठुकराया है या तो हमेशा आपसे मुंह छुपाया है। आने वाले अगले जो ये 5 दिन रहेंगे दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिएगा कि लोगों की फालतू बातों में आकर के आपको अपने आप को बदलना नहीं है। क्योंकि लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बेहतरीन लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और हम भी आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो एक बार मन में सोच लिया है उसे बस कर डालिए। ऐसा नहीं कि वो कहेगा तब तक रुकूं, या वो कहेगा जब करूं। ये चीज़ें बहुत बुरी रहने वाली है और ये चीज़ें बहुत बुरा फल भी देती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। बार बार लोगों की बातों में आकर अपने निर्णयों को बदलना सही नहीं है। वो बिंदास करिए जो आपका दिल चाहता है, डंकी की चोट पर वो करिए जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। यही चीज़ हमें जीवन में समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ जीवन में हमें भापने की ज़रूरत है कि जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन भविष्य को किस तरह से हम हमारे अनुसार जिए, ये हमें आना चाहिए। साथ ही साथ व्यापार में बहुत अच्छे रिश्ते यहाँ पर बनने वाले हैं दोस्तों। व्यापार में बहुत अच्छा काम यहाँ पर बनने वाला है दोस्तों। बहुत बढ़िया व्यापारी यहाँ पर समय समय पर उत्साह दिखाएंगे, समय समय पर लाभ कमाएंगे। लेकिन एक गलती यहाँ पर आपके हाथों होगी, वो है किसी भी अनजान नौकर पर या किसी अनजान ग्राहक पर भरोसा करना। ये थोड़ा सा कष्टदायी आपके लिए हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हम भी आपको समझा रहे हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कि लोग तो बस केवल आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इन लोगों के भरोसे अपनी ज़िंदगी को बिछाना नहीं है, वरना ये कब आपको धोखा दे देंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अब हम आपको बताना जा रहे हैं। सावधानियों के साथ अंत में आपको बहुत ज़रूरी उपाय दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय कृपया करके ज़रूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि मामला गंभीर है और जो बात आज हम आपको बताएंगे वो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसी के साथ हर क्षेत्र में विकास तो होगा, लेकिन विकास के साथ साथ
बहुत ज़्यादा सावधानी भी आपको दिखानी है कि मेरे हाथों कहीं कोई गलती ना हो जाए, मेरे हाथों कोई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भावनाओं में आकर के, भावनाओं में बह करके आपने गलती की है और ये गलती आपके ऊपर हमेशा भारी पड़ी है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ संभलना है आपको। कोई आ रहा है आपके सामने, रो रहा है, धो रहा है, तो आप पिघल जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। हो सकता है वो इंसान केवल दिखावा कर रहा हो। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हर अपना दिखने वाला इंसान अपना नहीं होता। और हर बार कोई आपसे वादा कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई में वो चीज़ करें। ये चीज़ भी आपको ज़रा ध्यान देनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको जीवन में थोड़ी समझनी चाहिए। इसी के साथ मौके तो बहुत बनेंगे दोस्तों, लेकिन मौके पर चौका आपको मारना ज़रूरी है। मौके तो बहुत बनेंगे दोस्तों, लेकिन बाकियों को पीछे छोड़कर आगे जाना भी ज़रूरी है। तो हर समय इमोशनल हो जाना सही नहीं होता अगर जीवन की रेस में हमें आगे जाना है। इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ आने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर एक तो काम का बोझ बढ़ा दिया जाएगा, दूसरा अचानक से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें उत्पन्न हो जाएगी कि आखिर वो क्या करें और क्या ना करें। एक स्थितियाँ ऐसी निर्मित होगी कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा वहाँ संभलना है आपको, थोड़ा सा वहाँ बचना है आपको। जितना ज़्यादा संभल कर रहेंगे, जितना ज़्यादा बच कर रहेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात हम आपको समझा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में एक बात ध्यान रखिए कि राहों में कई सारे कांटे आएंगे और ये कांटे आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन इन कांटों की वजह से हमें अपनी राहों को नहीं बदलना है। हमारी राहें वही होगी जो हम बनाएंगे। हमारे जीवन में मुकाम वही होगा जो हम पाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखें कि हर क्षेत्र में सावधान रहें, हर क्षेत्र में सचेत रहें और अपनी आँखों को खुला रखें कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा दुश्मन है, क्योंकि यही लोग आपकी किस्मत को डुबाने वाले हैं। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो हर वक्त आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं, और अपना काम हो जाता है तो आपके पेट पर लात मारने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मौके बहुत सारे बनेंगे, बस उन मौक़ों को पकड़ना होगा और उन मौक़ों को पकड़ करके उन पर अमल करके बहुत अच्छा एक जीवन में स्रोत आपको बनाना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। बड़ा कुछ करेंगे तो लाभ होगा, बड़ा कुछ करेंगे तो फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ज़िंदगी में एक बेहतरीन लक्ष्य की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे। आगे वीडियो में 2-3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं तो फ़ायदा तो होगा ही होगा, फ़ायदा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। हमारे कर्म लौट कर हमारे पास ज़रूर आते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल लौट कर आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल लौट कर आएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके जीवन में अच्छे कर्मों को प्रधानता दीजिए। दोस्तों, आने वाला है जो समय है, आने वाले अगले 5 दिन, इसी बीच पितृपक्ष का अंत हो जाएगा, पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। तो पितृपक्ष का आखिरी दिन जो होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इससे हमें पता चलता है सभी पितरों की अमावस्या है। तो इस दिन आपको एक काम ज़रूर से कर लेना है, और वो काम ये है दोस्तों कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खाने की सामग्री रखनी है। चाहे पूड़ी खीर रख दीजिए, चाहे आप चावल रख दीजिए, कुछ भी, काले तिल रख दीजिए, बस आपको रखना है पीपल के पेड़ के नीचे। इससे आप लाभ पाएंगे, इससे आपका काम बनेगा दोस्तों। ये बात हम आपको आज बता रहे हैं और ये बात सच में आपके सच में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आप ये उपाय करिए, लाभ 100% आपको होगा, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। अब दूसरा उपाय, एक मंगलवार के दिन आप ज़रूर करें और शीघ्रता के साथ करें। मंगलवार के दिन ये उपाय करना दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा फल प्रदान करने वाला है। जो भी जातक मंगलवार के दिन ये उपाय करता है वो अपार मात्रा में लाभ पाता है। बस जाना आपको है हनुमान जी के मंदिर गुड़ चने का प्रसाद लेकर। चूँकि गुड़ चने का प्रसाद जो है वो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय है, तो बिल्कुल भी ये चीज़ तो आप छोड़े ही ना, ये बात ध्यान रख लीजिए। गुड़ चने का प्रसाद लेकर के तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाइए
वहाँ पर मंगलवार के दिन उन्हें गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाइए और वहीं बैठकर फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लीजिए। कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर है वो आपके कामकाज की तारीफ खूब करने वाले हैं, लेकिन आपके जूनियर जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जलेंगे वो आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उनसे यहाँ पर सावधान रहना होगा, उन्हें अपने महत्वपूर्ण राज नहीं बताने हैं, वरना दुश्मनों के माया जाल में बुरा फंसोगे। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, यानी पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन 15 दिनों के अंतर्गत मनचाहा काम आपको मिल सकता है, मनचाहा व्यापार आपका शुरू हो सकता है, किसी भी चीज़ की पहल हो जाएगी, लेकिन आगे रिस्क लेकर उसे बनाना, उसे बुनना आपके हाथ में रहेगा। कोशिश यही करनी है कि जब तक काम अच्छे से हो न जाए, जब तक कि आपका कोई भी उद्देश्य पूरा ना हो जाए, किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में आप न बताएं। और जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं, उन्हें इग्नोर करेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। रिश्तों को लेकर भी आप बहुत संवेदनशील नज़र आएंगे। ऐसे में कोशिश यही करनी है कि अपनी ज़िंदगी बिंदास तरीके से जिए, न तो अतीत की बहुत परवाह करें, न तो भविष्य की ज़्यादा चिंता करें। आपके हाथ में वर्तमान है और इस वर्तमान को आपको सही ढंग से जीना सीखना होगा। बहुत व्यस्तता रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको बताया था महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर काम बढ़ भी सकता है और अचानक से डबल भी हो सकता है। तो एक तो खुद को आश्वासन देना होगा कि मैं कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को चिड़चिड़ा होने से बचाना होगा, क्योंकि आपकी एक कमी है कि जब भी आपके सिर पर बहुत ज़्यादा भार होता है, चिंता होती है, तो आपका स्वभाव गुस्सैल हो जाता है और आप फिर सभी पर गुस्सा निकालने लगते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर और सतर्क रहना है, क्योंकि आने वाले अगले 15 दिनों में सफलता और सौभाग्य भी तय हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ आपको परिजन सहयोग नहीं करते थे, वहाँ आपको पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आपके जो अधीनस्थ लोग हैं वो आपकी आज्ञा का पालन करते नजर आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा किसी को अपने करीब नहीं लाना है, यानी कि खुद से ज़्यादा जोड़ना नहीं है, वरना वो व्यक्ति आपका सारा टैलेंट चुरा करके खुद अपना नाम बना लेगा और आप उसे देखते रह जाएंगे। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन संबंधित कामना पूरी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन सावधानियां कुछ बरतनी बेहद ज़रूरी हैं। आगे वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। अंत में आपको 2 चमत्कारिक उपाय भी तो देंगे, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें। सेहत की दृष्टि से समय थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है, क्योंकि इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा बन रहा है। प्रेम संबंध की दृष्टि से तो समय ठीक है, लेकिन दोस्तों वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे, इसीलिए अपने रिश्तों में से भरोसे को कम नहीं होने देना है। अगर आप भी अपने साथी पर बात बात पर शंका जताते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, सारे काम बन जाएंगे। तो तुला राशि वालों, दिल से आशा यही लगाएंगे कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें, बेल आइकन को प्रेस आप कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।